एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बायोमोलिक्यूल सीरीज हमारी स्टार्ट है, जिसमें कि हमने कल पेप्टाइड्स बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पॉली पेप्टाइड्स के आगे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेनली ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स, हार्मोन और एंटीबॉडीज़ एंड स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली एमिनो एसिड से बने होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके 4 लेवल होते हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाड्ररी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो कि अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, ये 22 स्टैंडर्ड्स एमिनो एसिड्स से बनते हैं। जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन को देखें हमें इसमें, तो ये स्पेसिफिकली करती है एमिनो एसिड्स किसी सीक्वेंस में जुड़ेंगे, मतलब कि जो अगले बनने वाली जो स्ट्रक्चर्स है वो किस सीक्वेंस में बनेगी। जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है तो इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इनके जो लेवल्स होते हैं, इनको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाड्ररी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को देखा जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो कि लोकलाइज्ड जो अरेंजमेंट होता है, लाइक अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट का होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो कि ओवरऑल 3D शेप ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। क्वाड्ररी स्ट्रक्चर्स जब 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड्स का एक्सट्रैक्ट सीक्वेंस होता है। यह सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होता है इनसे जुड़कर बना होता है। हर पॉलीपेप्टाइड्स का सीक्वेंस यूनिक होता है। इसकी इंपॉर्टेंस देखिए तो ये जो सीक्वेंस होता है ये अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी। एग्जाम्पल देखिए हम इसमें, जैसे कि हमारे पास 5 एमिनो एसिड्स है, ग्लाइ, एस्पर, ट्राई, सिस, लियो, और उनमें पेंटापेप्टाइड बनाता है। तो कितने पेप्टाइड पॉसिबल होंगे? फॉर्मूला से हम देख सकते हैं XN, X यानी एमिनो एसिड्स और N है जो कि रेजिडीज। तो 5 की घात 5 मतलब 3125 पॉसिबिलिटीज़ होती है इसमें प्रोटीन्स के बनने की। मतलब जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है उसमें वेरिएशन से बहुत सारे पेप्टाइड्स बन सकते हैं। ओके, तो आगे हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स की लोकलाइज्ड फोल्डिंग को डिस्क्राइब करता है, यानी पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स का स्प्लिटेड अरेंजमेंट होता है। ये स्ट्रक्चर्स मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें और पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और एमाइड हाइड्रोजन के बीच, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया गया है इनमें टाइप्स के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें तो रेगुलर स्ट्रक्चर्स और इनरेगुलर स्ट्रक्चर्स। जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स होती है जहाँ जो टॉर्जन एंगल पाया जाता है, फाई और साई पूरे सेगमेंट में सेम या नियरली सेम होते हैं, मतलब थोड़े बहुत लगभग सेम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटलेट शीट। ओके, देन इनरेगुलर स्ट्रक्चर्स जहाँ एंगल सिमिलर नहीं रहते हैं, इसमें रैंडम कॉइल भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें अल्फा हेलिक्स, जो कि सबसे फेमस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है। अल्फा हेलिक्स ये एक रिजिड रॉड लाइक हेलिक्स होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल की तरह ट्विस्ट होती है। जैसे कि इनके फीचर्स देखिए, प्रोटीन्स में यूजली राइट हैंडेड होते हैं। हर टर्न में लगभग 3.6 एमिनो एसिड्स होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है 0.54 nm होती है। इस पर रेजिड्यू 0.15 nm होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड CO ग्रुप को रेजिड्यू N हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। NH ग्रुप ऑफ रेजिड्यू N+4 के साथ होता है। इसी कारण से जो इसका 3.6 13 हेलिक्स भी कहते हैं। अल्फा हेलिक्स में सभी CO और NH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं। साइड चेन हेलिक्स एक्सिस से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ एमिनो एसिड्स एलाइन
ग्लूटामिन, ल्यूसीन हेलिक्स फॉर्म्स होते हैं। प्रोलाइन और ग्लिसाइन हेलिक्स ब्रेकर्स माने जाते हैं। ओके, जैसे कि आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे होंगे, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है जिनके अलग अलग डिफरेंस हम देखेंगे। जो कि ए पार्ट होता है इसमें अल्फा हेलिक्स का कुछ हेलिक्स और प्रोटीन्स में मिलती है। 2.2 हेलिक्स जिसमें कि 2.2 रेजिड्यू पर टर्न होते हैं। 310 हेलिक्स 3 रेजिड्यू पर टर्न होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं N+3। 3.6 13 हेलिक्स कॉमन अल्फा हेलिक्स एंड जो होते हैं इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। 4.4 16 हेलिक्स इसमें 4.4 रेजिड्यूज पर टर्न N+5 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो कि आप देख रहे होंगे इस टेबल में रेजिड्यू पर टर्न, एटम इन हाइड्रोजन बॉन्डेड लूप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें कि ये सारे दिए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम बीटा प्लेटेड शीट के बारे में, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है। बीटा प्लेटेड शीट यह तब बनती है जब दो या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल तरीके से अरेंज हो जाती है। इसके कुछ फीचर्स देखिए हम इसमें। ईच चेन इज कॉल्ड बीटा स्टैंडर्ड। डिस्टेंस होती है इसमें 3.5 angstrom, established by hydrogen bonded between NH and CO groups of adjustment standards. Structure folded plated sheet जैसा दिखाई देता है। सो फ्रेंड, आज हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के दो इम्पॉर्टेंट लेवल को समझा, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस जो डिसाइड करता है आगे की फोल्डिंग को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है लोकलाइज्ड फोल्डिंग, जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्सरी और क्वाड्री स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।